आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के का धन्यवाद हो कि पुनः एक बार फिर से आपके सामने प्रभु के कलाम में से कुछ बताने का अवसर दिया है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे जिसने हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम उसके वचन में से कुछ देख सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन को प्रभु जी, जब हम आपके वचन को प्रभु जी लोगों के मध्य में लाते हैं प्रभु, तो हमें आप अपनी सहायता प्रदान कीजिए प्रभु जी, क्योंकि हम बिना आपके कुछ भी नहीं है प्रभु। जो लोग ये वीडियो को देखते हैं प्रभु, उनको भी आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर। इस वचन के द्वारा उनका जीवन आशीषित होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद के साथ वही यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का मेरा वचन का टॉपिक है सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। अभी ये सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक सोच वह होती है जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ हम अच्छा सोचते हैं उसे सकारात्मक सोच, और जो कुछ हम बुरा सोचते हैं उसे नकारात्मक सोच कहते हैं। इसके लिए हम वचन में जाएंगे, नीति वचन 23:7। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। इस जगह में देखते हैं कि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। इस जगह में यह नहीं लिखा कि जैसा वह विचार करता है वैसा वह बन जाता है, लेकिन इस जगह में लिखा गया है कि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जस्ट मैन थिंक इन हिज हार्ट ही बिकम लाइक दैट ओनली। वह वो है बोलता है, इस जगह में बोलता है वह वो है। जैसा वह मन में विचार करता है वह वो है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस वचन पे हमें बहुत ही ज़्यादा मनन करने की आवश्यकता है। इस वचन पे हमें बहुत ही ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे हैं। क्या हम नकारात्मक सोच रखते हैं या फिर हम सकारात्मक सोच रखते हैं? ये कितना इम्पोर्टेंट वचन है कि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। इस जगह में हम देखते हैं कि इस संसार में दो ताकतें काम करती है, एक है परमेश्वर की ताकत, दूसरी है शैतान की ताकत। एक है परमेश्वर की ताकत, द पावर ऑफ गॉड, दूसरी है शैतान की ताकत, पावर ऑफ डेविल, वी कैन सी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि शैतान क्यों आता है। शैतान चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लूट करने आता है। मान लीजिए शैतान आता है, उसके दो सींग हैं, काली काली आंखें हैं, बड़े बड़े बाल हैं और बड़े बड़े पूंछ है, तो हम इसे देखकर ही जान जाते हैं कि वह शैतान है। हम उसे देखकर जान जाते हैं कि शैतान आ रहा है और हम उसका सामना कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी फॉर अस दैट वी कैन फेस सैटन। हम शैतान का सामना कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वह शैतान है, शैतान इस रूप में आता है। लेकिन कभी कभी लेकिन शैतान आता है तो वह चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, इन हमारे जीवन पर कब्जा करने के लिए आता है। जो हमारे जीवन में है उसे वह चुरा लेने के लिए शैतान हमारे जीवन से आता है। और वह कैसे चुराता है? वह एकाएक नहीं चुराता मेरे प्रियो, वह चुराता है धीरे धीरे। वह हमारे धीरे धीरे हमारे वो हृदय को जांचता है और वह धीरे धीरे आता है। और वह वचन हमें बताता है कि वह स्वर्गदूतों के रूप धारण करके वह आता है। हमें डिसीव करने के लिए आता है, हमें धोखा देने के लिए आता है, हमारे जीवन को लूटपाट करने के लिए आता है। मान लीजिए आपके पास धन दौलत, पैसा, रुपए, आपके पास सारी आशीषें पाई जाती है, तो वह एकदम से उसे चुराने के लिए नहीं आएगा मेरे प्रियो, लेकिन वह उसे चुराएगा। पर वो कैसे चुराएगा? वह उसे एक युक्ति बनाकर चुराएगा, एक योजना बनाकर चुराएगा। शैतान हमारे जीवन में आता है, वो हर एक प्रकार का योजना को बना करके आता है मेरे प्रियो। ऐसे ही वो किसी भी चीज़ को चुराने के लिए, धन दौलत, पैसा, रुपए, ये सब नहीं चुराता, लेकिन वह युक्ति बनाकर आता है चुराने के लिए।
कि हमारे जीवन में वो कंट्रोल कर सके। जो हमारा उसी प्रकार से जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा माइंड होता है, वो हमें उसी रीति से जैसा हम सोचते हैं उसी डायरेक्शन में हमें लेकर के जाता है। वो हमारा निर्देशन करता है। हमारा जो माइंड होता है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारा जो माइंड होता है वो हमारी ज़िंदगी में इसी तरह से हमें उलझाता हुआ चला जाता है। जैसे हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। वचन इस जगह में कहता है, यदि आप परमेश्वर के वचन को ऐसे ही यदि आप परमेश्वर के वचन को दिन रात ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, तो आप वैसे ही हो जाएंगे। दिन और रात बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में उपस्थित रहेंगे, परमेश्वर के निकट में हरदम रहेंगे, तो परमेश्वर के वचन के में ढलते 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 आप वैसे ही हो जाएंगे। ये जो विचार होते हैं वो एक छोटे छोटे बीज की तरह होते हैं, जो कि हम बीजों को बोते हैं। लेकिन जब हम बीज को बोते हैं तो जब हम एक बीज को लगाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वह कौन सा सीड है, वो किस चीज़ का बीज है। लेकिन जैसे जैसे वह फलता है, फूलता है, जब बड़ा होता है, तभी हम जान पाते हैं कि ये इस सब्जी का या फिर इस चीज़ का ये बीज है। जब उत्पादन होता है तभी हम जान पाते हैं कि ये इस चीज़ का बीज है। जैसे जैसे उसमें फूल लगते हैं, फल आते हैं, तभी हम जान पाते हैं। वैसे ही जो हमारा विचार होता है वह उस बीज के जैसे हमारी ब्रेन में डाल दिया जाता है। वही बीज के जैसे हमारे ब्रेन में डाल दिया जाता है। विचार बनते बनते हमारी रूटीन बन जाती है, और रूटीन बनते बनते हमारी आदत बन जाती है, और हमारी आदत बनते बनते हमारा चरित्र बन जाता है, और हमारा चरित्र बनते बनते हमारी वो पर्सनालिटी बन जाती है, एक नेचर बन जाता है, और वो नेचर बनते बनते हमारी पर्सनालिटी में वो दिखाई देने लगता है। वो हमारे पर्सनालिटी में वो दिखाई देने लगता है। जो हमारा कैरेक्टर होता है ना, वही हमें दूसरों को दिखाता है ये सब बातें। वचन कहता है बी केयरफुल। वचन कहता है कि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। तुम अपने मन में कैसा विचार करते हो? तुम अपने मन में जैसा विचार करते हो वैसा तुम आप हो। जैसा तुम अपने मन में सोचते हो वैसा तुम आप हो। परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 1:8 में, परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन में रात दिन ध्यान करते हैं, उस पर चित्त लगाते हैं, तो हमारा जो सोचने और समझने की शक्ति है वो उसी वचन में रहेगी, उसी वचन में हमारा ध्यान रहेगा, उसी वचन में हमारा मन रहेगा। मेरे प्रियो, तो इसी रीति से वचन कहता है कि यदि हम उस पर मन लगाएंगे तो ना सिर्फ वो हमें आशीष देगा, बल्कि हमें सफलता की ओर ले जाएगा। और ना सिर्फ सफलता देगा, लेकिन हमें वो प्रभावशाली बनाएगा, इफेक्टिव बनाएगा। वो हमें प्रभावशाली बनाएगा। लोग क्या कह रहे हैं, इन बातों को नहीं सुनना है मेरे प्रियो। वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का व्यवस्था क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, और हमें कैसे चलना है, और हमें कैसे आगे बढ़ना है, इन बातों को हमें सोचने की आवश्यकता है। यह टाइम है कि आप किन बातों पर विचार कर रहे हैं, किन बातों को आप सोच रहे हैं। क्या आप परमेश्वर की बातों को सोच रहे हैं या शैतान की बातों को सोच रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को अपना ड्राइवर बनाए हैं जो आपके जीवन को अपने नियंत्रण में रखे, या फिर शैतान को अपना जीवन में अधिकार दिया है कि वह आपके जीवन को नियंत्रण में रखे? चुनाव आपका है मेरे प्रियो। आप किसको, परमेश्वर को चुनते हैं या शैतान को चुनते हैं? परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो यदि हम परमेश्वर को चुनते हैं, तो यदि हम परमेश्वर पर मन लगाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। यदि हम परमेश्वर को अपना पर मन लगाते हैं, यदि हम
परमेश्वर पर अपना सोच को केंद्रित करते हैं, परमेश्वर पर अपना जो माइंड है उसे हम केंद्रित करते हैं, तो परमेश्वर हमें कहता है कि वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, अपनी आशीषों को उंडेलने वाला परमेश्वर है। और हमारे जीवन में हमें चाहिए कि हमें जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें फोकस करना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है मेरे प्रियो। पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखना है मेरे प्रियो, नेगेटिव थिंकिंग हमें नहीं रखना है। परमेश्वर की समीपता में हमें जाना है, ना कि शैतान की। शैतान हमें फाड़ खाएगा मेरे प्रियो, शैतान हमें नुकसान देगा, घात पहुंचाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नुकसान नहीं देंगे, बल्कि हमें आशीषों से परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर हैं। इसी रीति से वचन कहता है कि मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से वचन कहता है कि जैसा मनुष्य अपने आप में विचार करता है वैसा वह आप है। हमें अपने विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम क्या सोच रहे हैं, आज हम कैसे विचार धारणाएं रखे हुए हैं, क्या हम विचार कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन में अच्छी बातों को सोच रहे हैं या नेगेटिव बातों को सोच रहे हैं। आज हमारे जीवन में यदि नेगेटिव बातें पाई जाती है तो उसे हमें निकालने की जरूरत है। आज यदि हमारे जीवन में वो नकारात्मक बातें पाई जाती है तो वो हमें नुकसान दे सकती है मेरे प्रियो। उसी रीति से आज हमें उसे निकालने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपके समीप में आते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि पिता परमेश्वर जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप ही बन जाता है। हे मेरे परमेश्वर पिता, आप हमें ऐसा बनाइए प्रभु कि हम आपकी निकटता में रह सके प्रभु जी। आप हमारे जीवन को चलाए प्रभु जी, अपनी आत्मा में प्रभु जी आप हमारे जीवन को चलाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन को नियंत्रण में ले प्रभु जी। हम शैतान को वो अधिकार नहीं देना चाहते प्रभु, वरन आपको जो हमारे जीवन का रक्षक है उसे हम अपने जीवन का अधिकार देना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन में दया कीजिए और आप हम सभी के जीवन में जो आपके वचन को सुन रहे हैं इस वक्त में प्रभु जी, उनको परमेश्वर आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन की सारी नकारात्मक बातें यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। शैतान के जो सारे जाल यीशु के नाम में नष्ट होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। आपकी दया आपका अनुग्रह उन सभी के जीवन में बनी रहने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।